नमस्कार साथियों, एक बार सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, ये जो किस्म है MH 1142 है और घर का ही बीज है। साथियों, इसमें जो है मक्के वाला खेत है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है बर्रू चारा हो रहा था, जो कि इतनी अधिक मात्रा में था जैसे पूरी एकदम छावनी टाइप की थी। ये देखें साथियों, ये इस प्रकार से पूरे खेत में अभी तक तो ये है कि मूंग को भी दवा देता है इस प्रकार जी, लेकिन ये पूरी तरीके से मर चुका है। अगर आपके खेत में इस प्रकार का चारा है, ये देखें, अगर नाम हो सकता है अलग अलग जगह अलग अलग नाम भी चारे के रहते हैं। बाकी आप देखें साथ ही पूरी तरीके से ये सूख चुका है। ये इस प्रकार से बहुत ज़्यादा मात्रा में था, क्योंकि मक्के वाले खेत में जो है बर्रू चारा बहुत ज़्यादा होता है और इस कारण से अधिक से अधिक होता है, क्योंकि जो हमारी लाउडिस है या लाउडिस जैसी जितनी भी दवाएं हैं वो इन पर काम नहीं करती है, क्योंकि इनका जो जड़ तंत्र है वो मक्की के जड़ तंत्र जैसा है। लेकिन अगर ये चारा साथियों 1 से 2 पत्ती, मतलब मैं इसकी अवस्था दिखा दूं, इस प्रकार की अगर ये अवस्था पर रहता है तो इनमें जो है जड़ सीधी रहती है। ये इसकी जड़ जो है ये सीधी रहती है, लंबी रहती है। तो इस पर जो है सकड़े पत्ती वाली, मतलब खरपतवार वाली जो दवाएं आती है सकरी पत्ती वाली, वो काम करती है। जैसे कनोरा है और हमारे बासिया पाउच है और टरगा सुपर है, इस प्रकार की दवाएं इस पर काम करती है। लेकिन साथियों, जैसे ही इसमें यहाँ से जड़ तंत्र चालू हो जाता है, जैसे मक्के का जड़ फैलती है उस प्रकार की अगर इसमें यहाँ जड़ बन जाती है, मतलब कि इसको बोल सकते ताज जड़, या जड़ों का फैलाव ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर, फिर साथियों ये सकड़ी पत्ती वाली खरपतवार नाशक जैसे कनोरा आपकी, इसके बाद में और भी जो सकड़ी पत्ती वाली है टरगा सुपर है, आपका फ्यूजी फ्लेक्स है, फिर साथियों इन दवाओं से इसका मरना जो है असंभव टाइप हो जाता है। बाद से हमारी दवा से भी नहीं मरता है, क्योंकि ये सिंगल जड़ पर काम करती है, सकरी पत्ती पर काम करती है। लेकिन जैसे ही इसमें जड़ों का तंत्र फैल जाता है, फिर जो है हमारी सकरी पत्ती वाली दवाएं इस पर काम नहीं करती हैं। जैसे कि वो हमारा जो खरपतवार है बर्रू, ये बड़ा हो जाता है, तो यहाँ से ये देखें, इसमें समझें, ये यहाँ से गठाने बनना स्टार्ट हुई है, जड़ निकलना दिख रही हो आपको, तो यहाँ से और जड़ें का विकास हो रहा है। फिर इस पर जो बासिया पाउच है या सकरी पत्ती वाली दवाएं हैं वो काम नहीं करती है। और साथियों, जो इतना ख़तरनाक चारा है कि लगभग ये 7 से 8 फीट तक भी हाइट लेता है, और फिर उसमें और ब्रांचेस ऊपर से भी निकलती है। जैसे जैसे इसमें गन्ने जैसी गठाने बनती है, मक्के जैसी गठाने बनती है, हर गठान से इसमें फुटान होता है और पूरे खेत को रहे बर्बाद कर देता है। ऐसे ही मूंग के समय भी अगर होता है तो लगभग 3 फीट तक की हाइट लेकर फल जल्दी दे देते हैं ये। और हमारी जो मूंग है उसके जैसे दाने इसमें सफ़ेद सफ़ेद निकलते हैं, जो कि मूंग का पूरा बीज खराब कर देते हैं। तो अगर इस अवस्था पर आप इसको मारना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं खेतों से, तो साथियों इसमें जो है बासिया पाउडर, टरगा सुपर, फ्यूजी फ्लेक्स, सिंगल पत्ती वाली जो भी दवाएं हैं उनका इस्तेमाल करें। 300 ml प्रति एकड़ फ्यूजी फ्लेक्स, और अभी जो चल रही है बिगुल या फ्यूजी फ्लेक्स, दोनों दवाएं अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन जब भी आप साथियों दवा का स्प्रे करें, नमी बहुत ज़रूरी है। बासिया पाउच आप डाल रहे हैं, बड़ा वाला पंप है आपके पास, तो एक टंकी में 2 पैकेट डालें, मतलब उसमें 8 ग्राम का एक पैकेट आता है, तो पूरा पैकेट डालना आपको, वो अंदर वाले पैकेट नहीं, जो पूरा पैकेट आता है उसको डालना है। और साथियों अगर आप फ्यूजी फ्लेक्स या बिगुल डाल रहे हैं, जो सिंजेंटा की फ्यूजी फ्लेक्स, या फिर आप डाल रहे हैं इसमें बिगुल जो इंडो की आती है, अगर उसको डाल रहे हैं तो उसमें साथियों आप जो है अपना प्रति एकड़ 300 ml यूज़ करें। और खेत में नमी हो तब डालें, बाकायदा नमी में। या फिर अभी एक और प्रैक्टिकल चल रहा है कि जैसे आज आप सूखे में दवा डाल रहे हो और अगले दिन उसमें पानी होना चाहिए,
तो इस प्रकार से भी आप डाल सकते हो। नहीं तो फिर साथियों आपको जो है पानी देकर, अगर आपके पास पानी की कमी है तो जितने रकबे में आपका पानी होते जा रहा है उस हिसाब से आप उस पर स्प्रे करते जाएं, क्योंकि नमी रहेगी तभी बढ़िया रिजल्ट आता है दवाओं का। क्योंकि बहुत सी टाइम ऐसा होता है साथियों कि नमी कम रहती है या डोज कम रहता है, तो वही दवा एक किसान को अच्छा रिजल्ट देती है लेकिन दूसरे किसान को वह रिजल्ट नहीं दे पाती है। कारण एक ही रहता है कि दवा का आप सही डोज नहीं लेते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें साथियों। और जय किसान, जय बलराम।